एपिसोड 2 की शुरुआत 2008 के एक फ्लैशबैक से होती है। गंगवोम प्रोविंस के cheonsan यूनिट में एजेंट किम को उसके बॉस एक डेंजरस मिशन देते हैं। यूएस साउथ कोरिया के जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर किम जोंग सन को खत्म करने का ऑर्डर मिलता है। ये डिप्टी डायरेक्टर वही आदमी था जो इंटर कोरियान पीस टॉक्स पर काम करने वाले सीक्रेट एजेंट्स की असैसिनेशन के पीछे था। लेकिन मीडिया को बताया गया कि उसकी मौत एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर के अटैक में हुई। मिशन के बाद एजेंट किम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसकी वाइफ डिलीवरी पर होती है। उनकी बेटी मिंजी पैदा होती है, लेकिन उसकी वाइफ अपनी आखिरी सांसें लेती हुई एजेंट किम से कहती है कि अपना पुराना पास्ट भूल जाओ और सिर्फ मिंजी के पिता बनकर जिंदगी जियो। प्रेजेंट में वापस आते ही एजेंट किम अपने बॉस पर गन तान देता है और तुरंत डिस्चार्ज मांगता है। बॉस मान जाता है। उस दिन के बाद एजेंट किम अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़कर सिर्फ मिस्टर किम बन जाता है, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नमहू के फोन से मिंजी को मैसेज कैसे भेजा गया था। कुछ गुंडे नामहू का फोन चुरा लेते हैं और उसके नाम से मिंजी को मैसेज भेज देते हैं। मिंजी जब मिलने पहुंचती है, वहान हायेरी, उसके बुली फ्रेंड्स और वाही गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब मिलकर मिंजी को बहुत बुरी तरह मरते हैं। मिंजी भी पूरी हिम्मत से फाइट करती है, लेकिन आखिर में हेरी उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच मिस्टर किम घर पर मिंजी के बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है। एक गुंडा सबको वार्निंग देता है कि कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा और सबके फोन ले लेता है। फिर वह अपने बॉस ओह मिनचोल यानी गोल्डन टीथ गैंग के लीडर को कॉल करता है और मिंजी की बॉडी को गायब करने में मदद मांगता है। वहीं एक मिस्टीरियस आदमी उनकी बात सुन लेता है और हेरी की हेल्प करने का ऑफर देता है। वो मिंजी को अपनी कार के ट्रंक में डाल देता है और चुपके से हेरी की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, जिसमें हेरी उसे पैसे देकर सब कुछ छुपाने को कहती है। रास्ते में वो बोलता है कि बॉडी को डिस्पोज कर देगा और हेरी को घर छोड़ देगा। साथ ही उसे वार्निंग देता है कि ये बात अपने फादर को भी मत बताना। स्टोरी फिर एपिसोड 1 के एंडिंग पर वापस आती है, जहां वही गुंडा मिस्टर किम से झूठ बोलता है और मिंजी के बारे में कुछ नहीं जानता होने का नाटक करता है। मिस्टर किम घर लौटकर हेलुसिनेशन में मिंजी को देखता है। अगले दिन वो काम पर भी लेट पहुंचता है। उसकी कलीग संगा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब मिस्टर किम फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो, ओक मिनचुल और उसके सारे लोगों को ढूंढकर मिंजी को वापस लाएगा। दूसरी तरफ मिनचुल और उसके लोन शार्क्स एक आदमी को लोन न चुकाने पर धमका रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर पैसा टाइम पर नहीं दिया तो उसके फैमिली मेंबर्स के ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। लोन शार्क्स उस आदमी की बेटी को ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर मिस्टर किम खड़ा होता है। उसके बाद एक जबरदस्त एक्शन फाइट शुरू होती है। मिस्टर किम अकेला सबको हारा देता है और उस छोटी लड़की की जान बचा लेता है। मिंचोल भाग जाता है, लेकिन मिस्टर किम के स्टील वायर से बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उधर ताइक्वांडो टीचर हंसू अभी भी जेल में होता है और रिलीज की डिमांड करता रहता है। जिनचोल से भी मदद मांगता है। मिस्टर किम के बिल्डिंग के नीचे लॉन्ड्रोमैट ऑनर सोशल मीडिया पर वायरल फाइट वीडियो देखता है, जो अब पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा होता है। सी नॉर्थ कोरिया शिफ्ट होता है। जनरल ब्यूरो के मीडिया सर्विलांस रूम में ऑफिसर्स वायरल वीडियो देखते ही मिस्टर किम को पहचान लेते हैं और उसे टियर 1 थ्रेट डिक्लेयर कर देते हैं। ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं कि पीस टॉक्स खत्म होने तक मिस्टर किम को वापस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टर जनरल इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो गुस्से में बोलता है कि सिर्फ पार्क योंगगोंग यानी पुराना एजेंट 66 ही मिस्टर किम को पकड़ सकता था। उसने अकेला पूरी प्लाटून खत्म कर दी थी, लेकिन अब वो मर चुका है। उसका छोटा भाई अब मिलिट्री मैन है और उतना ही डेंजरस है, इसलिए उसे नया एजेंट 667 बनाया जाता है।
साउथ कोरिया में भी स्पेशल मिशंस डायरेक्टरेट टेंशन में आ जाता है क्योंकि मिस्टर किम दोबारा एक्टिव हो गया है। डायरेक्टर कांगुक चोल को मिस्टर किम और नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटीज की रिपोर्ट दी जाती है। इधर मिस्टर किम मिन चोल को टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलता है। मिन चोल बताता है कि सारे लोअर लेवल क्रिमिनल्स को टेलीग्राम के टेम्परेरी ग्रुप चैट्स में ऑर्डर्स मिलते हैं। काम खत्म होते ही ग्रुप और मैसेजेस डिलीट कर दिए जाते हैं। वह कॉन्फिडेंस से कहता है कि क्योंकि वह माइनर है, लॉ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर किम उसके सर पर गन रख देता है। डर के मारे मिंचोल सच बोल देता है कि वो एक्चुअली 20 साल से ऊपर का है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि ग्रुप के सब लोगों को चुप रहना है। मिस्टर किम उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ अपने लोगों को बोलता है कि टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दो और फोन फेंक दो, क्योंकि पुलिस ट्रेस कर सकती है। आखिरी मैसेज पढ़कर मिस्टर किम के पैरों ताले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि लड़की की बॉडी का काम हो गया। मिस्टर किम को लगता है कि मिंजी मर चुकी है। गुस्से में वो मिंचोल को गोली मारने ही वाला होता है, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। हेरी भी गिल्ट और डर में परेशान होती है। उसके फादर मिस्टर जू उसे समझाता है कि लोग उसे देखकर डरने चाहिए। किसी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो इजी टारगेट है। गोल्डन टीथ के आदमी पूछते हैं कि उसने हेरी से पैसे क्यों नहीं लिए। गोल्डन टीथ बताता है कि अगर बिना सोचे मिस्टर जू के खिलाफ कुछ किया तो वह सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से हमें 2016 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि मिस्टर जू पहले एक वायलेंट गैंगस्टर था, जिसने कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर कब्जा करके अपना एम्पायर बनाया था। गोल्डन टीथ मानता है कि वह आज भी मिस्टर जू का एहसानमंद है। पुलिस मिस्टर किम को वन में ले जा रही होती है। इसी वक्त नया एजेंट छे समुंदर के रास्ते साउथ कोरिया में एंट्री करता है। उसका मिशन सिर्फ एक है, मिस्टर किम को मारना। उसका हैंडलर उसे गन, कार और मिस्टर किम की करंट लोकेशन देता है। साथ ही ऑपरेटिव्स के लिए फंड्स अरेंज करने को भी कहता है। हांसू जेल से रिलीज होता है और रास्ते में नए एजेंट छे को देखता है। यूज थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। नया एजेंट 66 पुलिस ऑफिसर का डिस्गाइज पहनकर स्टेशन पहुंचता है और जिन चोल से मिस्टर किम के बारे में पूछता है। जब गन दिखाकर धमकाया जाता है, तब जिन चोल मिस्टर किम का घर का एड्रेस बता देता है। फिर अपने सेलमेट का गला दबाकर हंगामा करता है और जेल से भाग निकलता है। गोल्डन टीथ अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें हेरी उससे पैसे ऑफर कर रही होती है। रिकॉर्डिंग एडिट करवाने के बाद वह अपनी कार का ट्रंक खोलता है। वो अपने आदमी को जानता है कि बॉडी को ठीक से कवर क्यों नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है, मिंजी अभी जिंदा है, हालांकि उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम इंटरोगेशन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोलता। जब पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करती है, तो उसके रिकॉर्ड्स का एक्सेस ही डिनाई हो जाता है, जैसे उसकी आइडेंटिटी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही ना करती हो। तभी मिस्टर किम का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम होता है मिंजी। मिस्टर किम कॉल रिसीव करता है और एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।